नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले तो छत्तीसगढ़ में चल रहे अश्लील गानों के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसमें किशन सेन ने फाइनली माफ़ी मांग लिया है। तो ये पूरा मुद्दा क्या था इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए। कुछ दिन पहले किशन सेन ने एक गाना यूट्यूब पर अपलोड किया था जिसका टाइटल था टूरी के बड़े बड़े। इसके अपलोड होते ही बड़े बड़े पत्रकार, यूट्यूबर और रोस्टर ने इस गाने को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद माहौल और भी गर्म आ गया जब भिलाई टाइम्स ने अपने चैनल में किशन सेन के बारे में वीडियो बनाया। उसके बाद अजय नेताम ने भी इसको खूब रोस्ट किया और उसे उसके अश्लील गानों का एहसास दिलाया कि इस प्रकार से गाना छत्तीसगढ़ में नहीं बनना चाहिए। इसके बाद किशन सेन सहित 22 और छत्तीसगढ़ी कलाकारों के ऊपर रायपुर में FIR किया गया। उसके बाद माहौल थोड़ा शांत हो गया था। फिर लोगों ने कमेंट किया कि इसमें छोटे छोटे कलाकारों के ऊपर ही FIR हुआ है, बड़े बड़े कलाकारों के गानों को छुपाया जा रहा है। जैसे अनुज शर्मा की एक फिल्म आई थी माया, उसमें एक गाना था खटिया में आना जिसमें अलका चंद्राकर ने गाना गाया था। इस माहौल को देखते हुए अलका चंद्राकर ने यशवंत साहू के यूट्यूब चैनल भिलाई टाइम्स में जाकर उन्होंने क्षमा मांगा कि इस गाने को मैंने गलती से गा लिया था। इस इंटरव्यू के बाद सतीश जैन का भी बयान आता है कि इस गाने के लिए किसी सिंगर कलाकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। इसके लिए डायरेक्टर जिम्मेदार होता है। जो डायरेक्टर फिल्म में बोला जाएगा उसी प्रकार कलाकार और सिंगर करते हैं, या जो सिंगर होते हैं वो गाना गाते हैं। इसके लिए सतीश जैन ने कहा है कि इस गाने के लिए अगर किसी को ठोस पहुंची होगी तो उस गाने के लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। सतीश जैन का कहना है कि जब यह मूवी रिलीज हुआ था तो इस गाने को सभी लोग ने पसंद किया था, चाहे वो महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर अभी आप लोगों को यह गाना अश्लील लग रहा है तो मैं सभी छत्तीसगढ़ के जनता से क्षमा मांगता हूं। यही बात सतीश जैन को और भी ऊंचा बढ़ाती है कि इतने बड़े डायरेक्टर होते हुए भी उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और सभी छत्तीसगढ़ी जनता के सामने आकर क्षमा मांग लिया है। फाइनली किशन सेन ने भी अपने इस गाने के लिए क्षमा मांग लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस गाने से छत्तीसगढ़ के भाई बहन या उसके चाहने वालों को कोई भी आहत पहुंची होगी तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूं और आने वाले समय में ऐसा कोई गाने नहीं बनाऊंगा जो छत्तीसगढ़ के भाई बहन या मेरे फैंस को बुरा लगे या अश्लील लगे। तो इस बात का मैं ज़रूर ख्याल रखूँगा और आने वाले समय में मैं अच्छे गाना जैसे जस गीत, देशभक्ति गीत आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो उसके लिए आप लोग प्यार जरूर बनाए रखिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस प्रकार से पोस्ट आप लोग इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। फाइनली जिन जिन गानों की बात उठ रही थी उन गानों के बड़े बड़े सिंगर ने अपनी गलती को स्वीकार लिया है और सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करे। इन कलाकारों ने बहुत अच्छे गाना दिए हैं। उसको हम एक दो गाने को देखकर हम लोग जज कर लेते हैं कि अश्लील गाना गा रहा है, लेकिन उन लोगों को सबक भी जरूरी है। जब तक इसको सबक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ लोग नहीं सुधरेंगे। अब आगे ये लोग ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से गाना हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए। खासकर छत्तीसगढ़ में कई लोग भोजपुरी से कंपेयर करते हैं कि भोजपुरी में तो ऐसा गाना बनता है वैसा गाना बनता है, तो वो भोजपुरी है और ये छत्तीसगढ़ है। अगर भोजपुरी वाले अश्लील परोस रहे तो हम भी अश्लील चीज़ें परोसना चालू कर देंगे, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का कल्याण हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे गाने बनाइए, सब चाहने वाले छत्तीसगढ़ में और ढेर सारा प्यार आप लोगों को मिलता है। अगर प्यार देने वाले दर्शक हुए तो जो छत्तीसगढ़ी गाना है वो भी मिलियंस के पार चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा जो अश्लील गाना आप लोगों को परोसा जाता है यूट्यूब के माध्यम से उसको डायरेक्ट आप लोगों को बॉयकॉट करना है, तभी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो मिलता है ऐसा कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।